हाइपर एक्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो कि ऑटिज्म, ADHD दोनों के केस में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। खासकर बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उनमें हैं तो उसमें हाइपर एक्टिविटी एक प्रोमिनेंट सिम्टम में दिखेगा आपको कि वो बच्चा, उसमें कुछ बच्चे में रेस्टलेसनेस होती है, कुछ सही में हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ में टेम्पर टेंट्रम होते हैं, कुछ में सिटिंग इंटॉलरेंस होते हैं। ये ओवरऑल अगर सारी बातों को जोड़ के एक कॉमन टर्म हम देते हैं तो उसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। अब हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल एक्टिव बच्चा है कि मतलब खेल कूद कर रहा है अपना एक मतलब सेंसिबल वे में। हाइपर एक्टिव बच्चा क्या है कि अपनी चीज़ों को लेके मतलब कि वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, कोई उसे छीन लिया तो गुस्से में सामान फेंकना, सामने वाले को मार देना, अपने को मार देना, अपने को नोचने लगना, बाल नोचना, काटने लग जाना, अपने आप को दांत काट लेना, कई बार गुस्से में सिर दरवाजे में मार देना, ये सारी चीज़ें हाइपर एक्टिविटी में आती हैं। इतना तो आप लोग समझते हैं। अब कई बारी हाइपर एक्टिविटी नहीं भी होती है तो आप लोग उसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। ये बात हमने कई बार समझाया है कि ऑटिज्म के केसेस में खासकर बच्चों में जब सीवियरिटी कम होती है तो रेस्टलेसनेस मिलेगी कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर हलचल करते रहेगा, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे, मल्टीपल चीज़ों को छूता रहेगा, मल्टीपल एक्टिविटीज़ पे हाथ लगाएगा, मल्टीपल चीज़ों को ध्यान में रखेगा, ध्यान उसका एक जगह टिकेगा नहीं, रेस्टलेसनेस है। सिटिंग इंटॉलरेंस, क्योंकि बच्चे को हमने शुरू से कभी बैठाया ही नहीं, बैठने की कोशिश ही नहीं करी बैठाने की, तो बच्चा इधर उधर भागते रहता है। वो जैसे मन किया आड़ा टेढ़ा कैसे भी होकर बैठ गया। हम स्क्वाट या क्रॉस सिटिंग में बिठाते हैं तो उसमें पेशेंस चाहिए, तो वो उसको नहीं चाहिए है तो भागता है, तो वो सिटिंग इंटॉलरेंस। तो कई बार इससे कन्फ्यूज आप हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल चलिए मान लेते हैं कि एक तरह की हाइपर एक्टिविटी है, बच्चे में बेचैनी है, भाग दौड़ कर रहा है। इसको मैनेज कैसे करेंगे? कई सारे लोग कई तरह के अप्रोचेज बताते हैं, लेकिन हम आज कुछ 4-5 टेक्निक बताएंगे, उसको आप घर पे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा काफ़ी हद तक स्थिर होने लगा। मात्र 15 दिनों में काफ़ी हद तक वो स्थिर होने लगे। तो चलिए एक एक करके उसको डिटेल में चर्चा कर लें। सबसे पहले तो जब हाइपर एक्टिविटी हम कहते हैं तो मतलब कि बच्चा नॉर्मल से थोड़ा तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए हाइपर एक्टिविटी। मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उससे ऊपर वो हाइपर हो रहा है तो फिर वो मतलब एक्सेस कर रहा है तो हाइपर है। जैसे हाइपर टेंशन की बात करते हैं, नॉर्मल BP है, उससे ऊपर जाने लग गया तो उसको हाई BP बोलते हैं, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। एक नॉर्मल हमारा BP है, नॉर्मल रेंज, उससे नीचे आया तो हाइपोटेंशन होता है। तो हाइपर एक प्रीफिक्स है। जैसे हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे तो मतलब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं ब्लड शुगर लेवल कम है। तो अब जहाँ जहाँ भी हाइपर टर्म यूज हो रहा है तो वहाँ बच्चे को शांत करने के लिए अब कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि जिससे हाइपो हो। जैसे कि अगर BP बढ़ रही है तो हाइपरटेंशन है, वहाँ वेजो डायलेटर देते हैं कि मतलब कि ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का अगर ये जमा हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा फैट जमता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो ब्लड वेसल हमारा सिकुड़ जाता है तो ब्लड का पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। तो अब क्या है कि पाइप कोई इतना मोटा है, मान लिया कि ये हम जैसे दिखा रहे हैं कि इतना मोटा पाइप है और इतना हो जाए तो जाहिर सी बात है पानी इसमें जाने वाला प्रेशर देगा ज़्यादा, कहीं पाइप फट न जाए, जिसको हेमरेज बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कहीं ब्लड वेसल फट जाता है, हेमरेज होता है। तो वो वाली चीज़ें एक्सेस होने पे होती हैं। तो उसको कम करने के लिए जो BP वाली दवाएं देते हैं, हाई BP की दवाएं, तो हाई BP में वेजो डायलेटर देते हैं। मतलब कि ब्लड वेसल क्या करे कि वो और फैले, वेजो डायलेटर मतलब ब्लड वेसल हमारा डायलेट हो जाए, ब्लड इजीली पास हो। जब लो BP हो और फ्रीक्वेंट हो रहा हो तब फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर देते हैं कि और वो टाइट हो जाए, ब्लड वेसल थोड़ा सा ये हो जाए कि प्रेशर बढ़े तो मतलब कि नॉर्मल पे आ जाए। ये एक कॉमन सा ये होता है, ये मेडिकल का हमारा अप्रोच है। तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है हमको। हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसको बहुत सारे YouTube चैनल्स पे, जो कि बच्चों के मदर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ज़्यादातर चैनल तो उनके द्वारा, कई में मदर फादर दोनों आते हैं, अपना जितना नॉलेज है वो अपना उसमें बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो उल जुलूल बक जाते हैं और इससे प्रॉब्लम है। उनके कुछ बताने से, पेरेंटिंग टिप्स देने से और कुछ चीज़ें कहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो उल जुलूल बातें कर देते हैं और क्या है कि आपको तो समझ आ नहीं रहा। जब वो
वीडियो बनाने की ये से कहीं से इंटरनेट से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ, किसी का वीडियो देख के कुछ बोल दिया। अब मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है क्या कि एक महिला तो है, पता नहीं कौन, कहीं से एक वीडियो आया था हमारे पास, उसमें वो क्या करती है कि कहती है कि हाइपर एक्टिविटी क्लैम डाउन करके वो कुछ अपना शोध करती है, रिसर्च जो भी, तो वो लेके जिम बॉल पे बच्चे को जंप कराती है कि ट्रैम्पोलिन जंप कराओ, जिम बॉल जंप कराओ, इतने दिन भर दौड़ाओ, इतना खिलाओ कि वो थक जाए, 12 घंटे काम करो, 13 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो करके ऐसा वो करती है। जो हाइपर एक्टिव बच्चा है उसको जितना आप जिम बॉल पे जंप कराएंगे ना, उतनी उसकी हाइपर एक्टिविटी, एक्साइटमेंट उसकी बढ़ते जाएगी, तो कम नहीं होगी। और वो जब कम नहीं होगी, वो ओवर एक्साइटेड होते जाएगा और एंजॉय करते जाएगा, तो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगी ना। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि हाई बीपी का मरीज है, उसको नमक का घोल पिलाओ, नमक का घोल पिलाओ, एकदम हाई लेवल पे जाके बीपी उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा, तो आदमी ही ठंडा, खत्म, ब्रेन हेमरेज हुआ, खत्म। वही वाली बात हम समझाते हैं कि गंवारों से, फेक ऑटिज्म एक्सपर्ट से, मोटिवेशनल स्पीकर से, लाइफ कोच से, और एक और कौन, मेंटर लोग से बच के। हम बार बार कहते हैं कि उन लोग को फैक्ट का कुछ आइडिया नहीं है, एविडेंस बेस्ड बातें नहीं करनी है, बेवकूफ़ी वाली उलझुल बातें करनी है, इन सब चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। तो अब स्पेशल एजुकेटर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको और सारी चीज़ें, वो मेडिसिन के बारे में सजेस्ट करेगा। उसके बाद से क्या है कि कोई स्पीच थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट होल्डर आपको आके सिखा रहा है कैसे स्पीच, ये सारी चीज़ें आप खुद समझिए, ज़्यादा सही है। तो खैर, हाइपर एक्टिविटी की बात कर रहे थे। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको एक जगह स्थिर बिठाना है, कोशिश करना है कि जितना सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाएंगे, जैसे मान लिया कि 2 मिनट बिठाए, 5 मिनट नहीं बैठता है, 10 मिनट एक बार में नहीं बैठता, 2 मिनट दिन में 10 बार, कितनी देर हुआ, 20 मिनट, 2 मिनट दिन में 20 बार, कितनी देर हो गया, 40 मिनट। 40 मिनट वो आपके हिसाब से बैठना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे करके देखेंगे कि सिटिंग टॉलरेंस उसमें डेवलप करनी शुरू हो गई। तो पहला काम तो हम कहेंगे कि जितने भी बाहर की चीज़ें जो है, अननेसेसरी कूदने फांदने जंप करने वाली चीज़ें, ये सब रोकनी है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। दूसरा, सिटिंग पे काम करना है कि सिटिंग उसका इम्प्रूव हो। तीसरा क्या करना है कि आप, अगर बच्चा आपका रेस्टलेस है, दौड़ भाग ज़्यादा करता है, एक जगह बैठना नहीं चाहता, इधर से उधर घर में ही दौड़ लगाता है, यहाँ से दौड़ के वहाँ गया, वहाँ से दौड़ के यहाँ, ऐसा करता है, एक गुनगुने बाल्टी में पूरा बाल्टी भर के, मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, मतलब पूरा बाल्टी जितना है उसका समझिए कि 3/4 भर लीजिए। बच्चे को उसमें खड़ा कीजिए, घुटने से ऊपर तक पानी आना चाहिए उसके। 15 से 20 मिनट खड़ा रखिए। उसके बाद जब पानी नॉर्मल हो जाए, गुनगुना पानी की बात हमने की, पानी जब नॉर्मल हो जाए पानी हटा दीजिए, बच्चे को बाहर निकालिए, और तब फिर उसका काफ मसल जो है उस पर वाइब्रेटर चलाइए, उसको सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन कीजिए, उसको 20 बार उठक बैठक करा के छोड़ दीजिए, दिन में 2 बार। 15 दिन में भाग दौड़ सब खत्म, रेस्टलेसनेस धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी और वो बैठना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो गर्म पानी में जब हम डालते हैं तो एक तो मेटाबॉलिक फंक्शन हमारा इंप्रूव होता है, वो अलग बात कह देते, वो अलग बात हो गई। लेकिन जब हम वो करते हैं तो हमारे जितने भी मसल्स को वो हीट मिल रहा है वो पानी के द्वारा, तो वो मसल्स क्या हो रहे हैं कि अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं। और मैक्सिमम बच्चों में टो वॉकिंग और दौड़ना कूदना भागना सिर्फ इसलिए होता है कि उनका काफ मसल टाइट, टेंडो एक्लिस टाइट, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो वो भाग दौड़ करना बंद कर देंगे। चौथे में आप क्या करेंगे कि बच्चे को जिम बॉल एक्टिविटी, ये सामने आप देखिए अभी आगे वीडियो में, कि जिम बॉल में जैसे बताया जा रहा है इस तरह से एक्टिविटी आप करेंगे, बच्चे को लेके थोड़ा देर ही करेंगे, तो उससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। तो जिम बॉल का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। यूट्यूब का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है, और गंवार लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। इतना ही आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा खान पान में कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होती हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स नहीं लेना होता है। इसके अलावा भी जिन बच्चों में अगर ये हो रहा है कि ज़्यादा रेस्टलेसनेस, ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़्यादा एंगर, एंजियस नेचर हो रहा है, तो उनमें काफ़ी हद तक ग्लूटेन और केजीन वाली डाइट्स अवॉइड करनी होती है। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड
बाहर के जो भी अनसन फूड्स हैं वो नहीं देने होते हैं, तब आप अपने बच्चे को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएंगे, खुद से मैनेज कर पाएंगे, और देखेंगे 15 दिन में आपको रिजल्ट आने लग गया, मिलने लग गया। तो सिर्फ हमने हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस या टेम्पर टेंट्रम्स इन सब की बात की कि बैठता नहीं, सिटिंग इंटॉलरेंस, ये सब के बारे में। तो इतना करने से तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन तो चाहिए ना। स्टेप बाय स्टेप कैसे 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 बच्चे को लेके आगे बढ़ेंगे, ये तो समझना पड़ेगा। 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में अप्रोचेज अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि सबको डील करने का तरीका अलग होगा, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न पे, उनके बिहेवियरल पैटर्न पे, उनको प्रॉपर एनालाइज करके, उनकी सीवियरिटी के हिसाब से, कितना बच्चा कोऑपरेटिव है, कितना उस पर काम करने की ज़रूरत है, कौन से फील्ड पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट के देख रेख में, गाइडेंस में हो सकती हैं, और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे का सही से डायग्नोसिस हो, सही से असेसमेंट हो, और तब पेरेंट्स को सारी चीज़ें क्लियरली समझाई जाएं, और उनको समझा के उनको भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए, तब जाके रिजल्ट आ सकते हैं, नहीं तो रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। और इस बात को जो लोग समझ रहे हैं, अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यूट्यूब थेरेपी के चक्कर में अगर पड़े हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप समझ जाइए कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल मैसेज करके जैसा भी ये करेंगे, संडे के लिए अपॉइंटमेंट बुक होता है, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन करा के, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल और आगे कैसे मैनेज करना ये सारा कुछ समझ सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली आप घर पे ही डील कर सकते हैं अपने बच्चे को, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जैसा बताते हैं, ऑनेस्टली आप वैसा वर्क करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।